हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग 18-20 का एक क्वेश्चन करने वाले हैं, दैट इज़ भाषा शिक्षण के उद्देश्य, कि भाषा शिक्षण के क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो ये समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और आपको अपना कमेंट भी, अपना फीडबैक भी देखे जाना है कि आपको वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल हो रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग पहले समझेंगे भाषा शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक स्तर पे, मतलब जूनियर स्तर पे। तो आप खुद समझो कि जूनियर स्तर पे भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है। आप बताओ, अगर भाषा ही नहीं रहेगा तो क्या हम लोग बच्चों के साथ क्या बातचीत कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या हम लोग बच्चे को समझा पाएंगे? नहीं समझा पाएंगे। या फिर अगर आप एजुकेशन के फील्ड में देखोगे तो हम लोग बच्चा को सिखा भी नहीं पाएंगे या ना कुछ पढ़ा पाएंगे। तो ये हमारा उद्देश्य है। तो चलिए देखते हैं। बच्चों में भाषाई कौशलों का विकास करना। ठीक है, बार बार मैं बोलूँ कि भाषाई कौशल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका LSRW है। LSRW मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अपने आप में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसको करके ही जाना है अच्छे से। बालकों को इस योग्य बनाना। अब देखो, खुद बताओ, अगर भाषा ही नहीं होगा तो क्या बालक जो बुक में जो जूनियर सेक्शन के जो बुक में क ख ग रहता है, या फिर ABCD लिखा रहता है, या फिर जो भी शब्द लिखा हुआ था 2 अक्षर का, 3 अक्षर का, ठीक है, या फिर जो भी शब्दावली दिया रहता है, क्या वो उसको पढ़ पाएंगे? क्या उसको समझ पाएंगे? क्या उस चीज़ को अच्छे से सस्वर वाचन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भाषा क्या जरूरी है। बालक को इस योग्य बनाना कि बच्चे भाषा को विभिन्न स्थितियों में प्रयोग कर सके, वो समझ सके। समझ के मतलब कि ऐसा बनाना बच्चों को कि किसी भी सिचुएशन में बच्चा क्या वो बोल सके, ठीक है, या फिर समझ सके किसी का सिचुएशन। बालक में ऐसी योग्यता का विकास करना जिससे मौन वाचन के साथ साथ अर्थ ग्रहण कर सके और पूछे गए सवालों का अपने अनुसार जवाब दे सके। और ये तभी पॉसिबल होगा जब बच्चा भाषा को जानेगा। पाठ्यक्रम में निर्धारित शब्दावली के अनुसार छोटे छोटे अपने अनुसार वाक्य बना पाएं। ठीक है, ठीक है। आप देखते होंगे जूनियर सेक्शन की बुक में 2 अक्षर का शब्द रहता है, 3 अक्षर का, फिर 1 लाइनर सेंटेंस होता है। तो ये सब कर सके बच्चा। बालकों को इस योग्य बनाना कि पाठ्यक्रम में निर्धारित शब्दावली के आधार पर सामान्य गति से बोली गई उच्चरित भाषा को भली भांति समझ सके। एंड नेक्स्ट है, बच्चे अपनी बात को अपने अनुसार व्यक्त कर सके। अगर ये होगा ही नहीं तो क्या बच्चे अपने फीलिंग्स को, अपने विचार को अभिव्यक्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मानसिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास करवाना। एंड नेक्स्ट है, मानवीय मूल्यों मतलब नैतिक गुणों का विकास करना, सृजनात्मक का विकास करना। अब हम लोग वो प्राथमिक स्तर पे समझे, मतलब जूनियर स्तर पे। अब हम लोग समझेंगे माध्यमिक स्तर पे, मतलब सीनियर लेवल पे क्या भाषा का उपयोग है। ठीक है, तो छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे पाठ्यक्रम में निश्चित की गई शब्दावली के भीतर सामान्य गति से बोली गई उच्चरित भाषा को देखिए, थोड़ा सा अगर आपको ये लैंग्वेज टफ लग रहा है तो सिंपल समझो कि माध्यमिक लेवल पे, सीनियर लेवल पे अगर भाषा ही नहीं होती, जो भी बुक में लिखा हुआ वही सेम चीज़ यहाँ पे समझो। क्या बच्चे स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। या फिर जो भी प्रॉब्लम्स होगा, क्या बच्चे टीचर से पूछ पाएंगे, डिस्कस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भाषा क्या जरूरी है। छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे शुद्ध हिंदी में कोई साधारण पत्र लिख सके अथवा किसी सरल विषय पर अपने विचार व्यक्त कर सके। ठीक है, ये आपका इस लेवल पे, माध्यमिक लेवल पे, कि भाषा ऐसा हो कि बच्चे क्या पत्र लिख सके। जैसे आप देखते होंगे कि लीव पे जाना, तो बहुत सारे बच्चे लिख नहीं पाते, तो मतलब ऐसा हो कि बच्चा एटलीस्ट अपने अनुसार अपने शब्दों में पत्र लिख सके, अपने विचार को व्यक्त कर सके सरल शब्द में। बच्चे को विराम चिन्हों का सही प्रयोग कर सके। बच्चे क्या करें, विराम चिन्ह का क्या सही प्रयोग कर सके कि कहाँ पे कौन से चिन्ह का प्रयोग करना। नेक्स्ट है, बच्चे को व्याकरण की व्यवस्था से परिचित कराना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कि आपको बच्चे को व्याकरण के बारे में बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे के शुद्ध रूप का प्रयोग कर सके, मतलब भाषा बच्चे हैं भाषा का क्या कर सके, शुद्ध रूप का प्रयोग कर सके। नेक्स्ट है, भाषा की संरचनाओं का विश्लेषण कर सके। बच्चे निजी अनुभवों से भाषा का सृजनशील प्रयोग कर सके। तो ये हमारा था, ठीक है, टॉपिक जो 18-20 में पूछा गया है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य। होप आपको समझ में आया होगा, आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू।